अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब जी जनाब। मैं खनसलाई आज बहुत ही आसान जो रेसिपी है सूप बनाने की। अक्सर लोग रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं फ्राई वगैरह करके, मुझसे ही सारे चौंचले नहीं होते। नहायत ही आसान तरीका बताती हूँ, जल्दी काम ख़त्म हो जाए। सर्दियों की सौगात मिक्स वेजिटेबल, कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत पसंद है मुझे। और मटर मैंने जो है वो निकाल लिए हैं। गाजरों को कुछ इस तरह जो है ना कद्दूकश कर लिया है, कद्दूकश कर लें या इस तरह इनकी चौकोर कटिंग कर लें। मेरे पास कटर था, उसमें मैंने किया है। और साथ ही मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए चिकन। आपकी जितनी आपको आपको इसका फ्लेवर पसंद है उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। चिकन को पानी में डालने के बाद आपने इसको बॉयल होने देना है अच्छी तरह के। चिकन अच्छी तरह जो है ना इसकी यखनी सी तैयार हो जाए, उसके बाद चिकन आपने निकाल देना है। साथ ही मैंने जो है ना बंद गोभी जो है वो कद्दूकश कर ली है। जो बच जाएगा बंद गोभी, उसको आप इस तरह रैपिंग करके फ्रिज में रखें तो ये ट्रस्ट में ये 2-3 महीने तक आपकी बंद गोभी कहीं नहीं जाती, बिल्कुल फ्रेश रहती है। छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। पानी हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। यखनी हमने जो है ना चिकन इसमें से निकाल लिया है, किचन में जाकर चिकन निकाल लिया है। और साथ ही जो बाकी वेजिटेबल्स हमने गाजरें और मटर थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं बॉयल होने के लिए। चिकन को हम अब इसकी रेशा बनाना शुरू कर देंगे। जब हम देखेंगे गाजरें और मटर जो है वो बॉयल हो रहे हैं, ड्यूरिंग हमने जो है ना चिकन का रेशा करके इसमें हमने ऐड कर देना है। अभी मैं सूप बना ही रही थी कि बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमें चाइनीज़ राइस भी चाहिए, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्हीं वेजिटेबल्स को यूज़ में लाकर हम चाइनीज़ राइस भी बना सकते हैं। देसी घी मैंने डाला है इसमें, आप कोई भी ऑयल जो है वो यूज़ कर सकती हैं। उसमें से जो थोड़ा सा चिकन था सूप वाला मैंने चोरी करके इसमें डाल दिया। इसको आपने हल्के से हाथों से अपने इसको तेज़ आंच पे इसको बनाना होता है। बहुत ज़्यादा इसको मैरिनेशन करके सालन की तरह आपने नहीं बनाना, तेज़ आंच पे आपने इसको जो है ना ब्राउन जो है हल्का सा चिकन को ब्राउन करना है। चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह, बस इस पर थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद जो वेजिटेबल्स की सूप वाली जो फ्राई बॉयल हुई थी वही मैंने वहाँ से चोरी करके जो है ना चाइनीज़ के लिए सेपरेट कर ली और वो मैंने इसमें डाल दी। बाद में अलग से कटिंग करना इतना टाइम थोड़ी होता है किसी के पास। तो ये इस तरह मैंने जो है ना जितने हस्बे जायका, यानी कि 1 गिलास मेरे चावल थे उस हिसाब से, आधा किलो मेरे चावल थे उस हिसाब से मैंने मैरिनेशन निकाल दी। क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा इसमें मटेरियल पसंद करते हैं, आप जितना गुड़ डालो फिर मीठा तो उतना ही होता है। सिरका सोया सॉस मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें आपने मसाले नहीं डालने। और दूसरी बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको आपने तेज़ आँच पर बनाना है, हल्की आँच पर इनको नहीं फ्राई करना, वरना ये जो वेजिटेबल्स है बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं, घुल भी जाती हैं। नमक और काली मिर्च मैंने इसमें हस्बे जायका ऐड कर ली है, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। थर्ड, इसमें जो ख़ास ट्रिक है, आपने बंद गोभी अभी आपने इसमें नहीं ऐड करनी। बंद गोभी आपने जब मसाला आपका रेडी हो जाए उतारने से 2 मिनट पहले आपने इसमें बंद गोभी और शिमला ऐड करनी है। ये मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी और ये ऐड करके उसके बाद मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी, इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब आप गरम गरम मसाला बनाने के फ़ौरन बाद आप दम लगा देते हैं ना तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। साथ मैंने जो है ना ये साइड पर आप देख रही हैं अंडे जो हैं ये मैंने कर लिए हैं इस तरह, और आधा मसाला मैं निकालूंगी। ये थोड़ा ठंडा हो गया हमारा मसाला, इसमें आधे चावल जो है ना मैं ऐड करूँगी, लेकिन ये क्या सारे डल गए, चलो आप भी सारे डाल दीजिए, आधे आधे करके डालिएगा, उससे 2-3 लेयर्स बन जाती हैं। इसमें सर्दी की वजह से ये सारे चावल आपस में चिपक गए थे, लेकिन ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसके बाद ये जो मसाला है इसको अच्छी तरह आपने इसमें जो है मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बाकी मसाला ऊपर डाल देना है। ये टाइम होता है जब आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मैरिनेशन चावलों के साथ मर्ज होने के बाद क्या टेस्ट देगी। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इसके ऊपर नमक काली मिर्च जो है ना वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। और उसके बाद सिरका आपने लाजमी इसके ऊपर ऐड करना है। सिरका ऐड करने के साथ ये होता है कि चावलों में एक ख़ास किस्म का जो है ना फ्लेवर सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये काली मिर्च मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। नमक आपने चेक करके फिर ऐड करना है, अगर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। इसके बाद मैं ऊपर डाल रही हूँ सिरका, जितना आपने डालना है, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो सिरका इसमें हस्बे जायका डाल देती हूँ। साथ ही ऊपर हमने ऐड करना है देसी घी या कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करना चाहें वो ऑयल लगाकर आपने इसको दम लगा देना है। चलते हैं सूप की तरफ। सूप बेचारा हमारा वेट कर रहा है जी। सूप हमारा जो है ना वो अच्छी तरह पक चुका है, अच्छी तरह रेडी होने के बिल्कुल करीब है। ये पॉइंट है जब हमने इसमें बंद गोभी और शिमला ऐड करनी है। चाइनीज़ राइस में ये बड़ी खासियत है कि वो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं ना, लेकिन हम थोड़ा सा चूँकि हमें लगता है कच्ची सब्जियाँ हैं, स्मेल ना आए, ये ना हो वो ना हो, तो हम थोड़ा ओवर कुक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सब्जियों की अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो हमने इसमें नमक और काली मिर्च जो है वो ऐड कर दी है हस्बे जायका। और इसके बाद जो है 2-3 रेडी मिर्च, कुछ लोग इसका तड़का लगाते हैं पर मुझे वो नहीं पसंद। मैं सिंपल इसमें जो है ना ये मोटी मोटी लाल मिर्ची डाल देती हूँ। इससे ये होता है इसमें हल्का सा स्पाइसी टेस्ट आ जाता है। इसके बाद हमने इसमें दोबारा से ऐड किया है सिरका, क्योंकि मुझे सिरका सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा था। सिरका सोया सॉस डालने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में आपको जो सूप बनने के बाद डालें वो थोड़ा कच्चा लुक आता है। मैं तो उसमें चेक करके पूरा क्वांटिटी के हिसाब से डालती हूँ। अब आती है बारी कारम फ्लोर की, इसको थोड़ा ठीक करने की। इसमें मैं कारम फ्लोर थोड़ा कम डालूंगी, लेकिन आप
ज़्यादा डाल सकते हैं, मुझे कॉर्न स्टार्च वगैरह थोड़ा मना है, लेकिन ये है कि आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग गाढ़ा जितना बनाना चाहते हैं आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये चम्मच के साथ थोड़ा सा लग जाता है, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि कोई इसमें लम्स ना रह जाए। इसके बाद जब आपने इसको ऐड करना है साथ साथ आपने चम्मच चलाना है। घर में आप लोग माया बनाते होंगे ना, ये बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी आपने इसको नहीं छोड़ना, तेज़ आंच पर आपने चम्मच जो है ना वो हिलाते रहना है ताकि इसमें जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने, वो लम्स आ जाए, बहुत बुरे लगते हैं। इसके साथ मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। मेरा सूप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था इसलिए 3 से 4 अंडे काफ़ी होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में सूप बना रही हैं तो 1 अंडा भी काफ़ी होता है। इसको अच्छी तरह आपने फेंटना है, बहुत फिर बिल्कुल हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा सा डालने साथ फ़ौरन चम्मच चलाना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो बड़ी बड़ी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए ये सारा अंडा देखिए ज़रा भी लम्स नहीं बने, इतनी अच्छी तरीके से इतनी खूबसूरती से सारा अंडा इसमें मैरिनेट हो गया है। बिल्कुल लंबे लंबे जिस धागे की तरह जिस लम्स से बन जाते हैं वो अच्छे लगते हैं इसमें। ये हमारा सूप अच्छी तरह गाढ़ा भी हो गया है, पक भी गया है, टेस्ट भी इसका सेट है, नमक मिर्च वगैरह मैंने चेक कर लिया है। इसके साथ ही हम चेक करते हैं अपना चाइनीज़ भी हमारे रेडी है, सूप भी रेडी है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके में आप दोनों चीज़ें एट अ टाइम रेडी कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन ज़िंदगी जिसका नाम है। उम्मीद खंसा की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गर्ल सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन का बटन बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।